तुम लोग के, ठीक है, यहाँ पे अभी जो तुम लोग के सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या चीज का डायग्राम है? स्क्रू गॉज का, ठीक है, ये क्या चीज का डायग्राम है? स्क्रू गॉज। बस इतना छोटा सा ये मशीन होता है जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये इतना छोटा सा ही रहता है, स्टेनलेस स्टील का रहता है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो लोहा भी रहता है इसमें। और यहाँ पे पहले तो ये चीज देखो, ये काम क्या करता है भैया। तो हम लोग रूलर से भी नापते हैं, हम लोग वर्नियर कैलिपर से भी जैसे नापते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या चीज से नापते हैं? डिवाइस है जिसका नाम है स्क्रू गॉज। वाई स्क्रू गॉज इज यूज? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जब भैया आप स्केल से नाप सकते हो वर्नियर से, क्योंकि ये डेसिमल के 3 प्लेस तक बताता है, मतलब इसका एक्यूरेसी जो है उन दोनों से ज्यादा है, उन दोनों से क्या है? ज्यादा। तो फिर से यही बात है, अब तो तुम लोग समझ गए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट जो होता है वो उसका सबसे छोटा मेजरमेंट होता है जो वो मेजर कर सकता है, तो वही उसका क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट। तो अभी हम तुम लोग को वर्नियर स्केल का बताए थे कैसे किया जाता है, अब हम तुमको बताएंगे हाउ कैन यू कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज में अगर तुम लोग पहले देखो क्या है, पहले हम समझाते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल था, इसमें भी मेन स्केल है। ये मेन स्केल कहाँ पे है जरा सा सब बच्चा लोग देख लो। ये जो तुमको दिख रहा है बस इतना सही है मेन स्केल, ठीक है, ये आगे पीछे होता है यहाँ पे भी, यही जो है ये क्या है? मेन स्केल। इसमें फिर तुम देखो, क्योंकि 3D नहीं दिखाया जा सकता यहाँ पे, इसमें तुम जो ये देख रहे हो, तुम ये समझो ये जैसे मेरा पेन है, उसी तरह ये भी एक गोल है, ठीक है, जैसे ये पेन तुमको दिख रहा है उसी तरह ये भी जो है पूरा गोल है। ये जो तुमको दिखा रहे हैं ये भी पूरा क्या है? तुम्हारा गोल है। तो ये जो गोल है इसमें स्केल जो है वो गोल है, तो इसीलिए इसका स्केल जो है उसको क्या बुला रहा है? सर्कुलर स्केल बुला रहा है। इसका स्केल गोल है, इसीलिए इसका स्केल को क्या नाम दे दिया? सर्कुलर स्केल। तो जिस तरह वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल था, उसी तरह इसमें क्या है? सर्कुलर स्केल है। तो इसमें हम लोग को दो स्केल का रीडिंग लेना है। एक तो मेन स्केल रीडिंग इसमें भी रहेगा जो तुम यहां से उठाओगे डायरेक्टली, और दूसरा रीडिंग कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे को? CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बार बार बैठ के पूरा पूरा लिखोगे, इससे अच्छा शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करो। तो CSR मतलब क्या हो गया? सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो बात बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मेन डिविजन्स है उसको जरा सा ध्यान देना। जैसे वर्नियर कैलिपर में हम लोग देखे थे कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन हुआ करता था? 10 10 10। यहाँ पे सर्कुलर, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होता है जो स्टैंडर्ड वाला होता है, ठीक है, किसी किसी में 100 होता है और किसी किसी में भी तुमको 50 दिखाएगा। तो पहला बात तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें भैया देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमको दिखा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम तुमको बताए, मान लो, ठीक है, ये 0 है, 0 के बाद 95 आ रहा है और इधर 0 के बाद 5 है, तो इसका मतलब बताओ इसमें टोटल डिवीजन कितना है? 100 100। वेरी गुड। इसमें टोटल डिवीजन कितना है? 100। भैया ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो भैया 0 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 95 जा रहा है, तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब 5 डिवीजन और है जो कि 100 पूरा देता है। अगर यहाँ पे 45 रहेगा तो बताओ कितना डिवीजन है? 50 50। वेरी गुड, बस यही चीज बताना है। तो पहला बात तो ये चीज तुम लोग समझ लेना कि सर्कुलर स्केल दो भाग में दिखाता है, ठीक है, दो हो सकता है, एक तुम्हारा 100 डिवीजन वाला हो सकता है और एक कितना हो सकता है? 50 डिवीजन वाला हो सकता है। जो स्टैंडर्ड होता है वो 100 डिवीजन का ही हम लोग यूज करते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा वो 100 डिवीजन वाले पे ही बनेगा। तो तुम लोग सब बच्चा लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि क्या कौन सा स्केल रहता है इसमें? हाँ या हाँ ना तो भैया। बोल। हाँ भैया अब भैया यहाँ पे जिसका भी रीडिंग लिया जाता है उसको हम लोग इसके बीच में फंसाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में मान लो हमको एक सिक्का का ही ऐसे करके निकालना है कि डायमीटर कितना है इस सिक्का का, तो हम लोग इसको इसके बीच में ऐसे करके क्या कर देते, गोल घुमा के, ये घूमता है, ठीक है, स्क्रू जैसे घूमता है ना, ऐसे से क्लॉकवाइज घुमाने पे घूमता है, तो ये भी यहाँ पे ऐसे करके घूमता है और इसको हम लोग टाइट कर देते, तो जो भी इसका आ जाएगा ये हमको डायरेक्टली क्या बता देगा? डायमीटर बता देगा। तो भैया यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ? स्क्रू। अब यहाँ पे एक और नया बात हम तुमको बताएंगे, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट जो निकाला जाता है उसको निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। क्या तरीका है? इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है, चलो वो पहले बताते और उसको कैसे निकाला जाता है। तो लिस्ट काउंट जो निकाला जाता है इसका, वो होता है पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो चलो देखो यहाँ पे, हम सबसे पहला चीज हेडिंग तुम लोग सब बच्चा लोग डाल लो, स्क्रू गॉज, उसके बाद लिखो लिस्ट काउंट, ठीक है, क्या बताए भैया अभी आप लोग को? पिच बाई
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, CS मतलब समझ जाना, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। भैया आप नया वर्ड आ गया पिच, उसके बारे में बताइए, क्या ये क्रिकेट पिच है? नहीं, ये क्रिकेट पिच नहीं है, ये पिच जो है तुम्हारा अलग चीज है। पिच मतलब क्या होता है, चलो देखो, यहाँ पे तुम लोग देख, अभी यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, मेरा यहाँ पे फिंगर है, इसके आगे कुछ भी नीब दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी नीब दिख रहा है? नहीं। अब देख, हम इसको गोल घुमाने वाले, ठीक है, देखो गोल घुमाए तो क्या हुआ, एक खाली एक रोटेशन घुमाए, कितना रोटेशन घुमाए? एक बार इसको गोल घुमाए, एक रोटेशन। मतलब तुम ऐसा सोचो, हम यहाँ पे इस पे एक दाग कर देते, ठीक है, वो दाग को घुमा के वापिस उस दाग में आए, तो बताओ यहाँ पे अब तुमको नीब दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो हुआ क्या, तुम जब इसको एक रोटेशन घुमाए तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, पक्का हुआ कि नहीं, पहले ये बता। हाँ भैया। हाँ भैया। तो पिच यही है, ठीक है, पिच यही है। पिच का डेफिनेशन लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस वो कवर किया, वही उसका क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। सीधा सा बात है यहाँ पे। तो अब चलो देखते हैं इसके बारे में, अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं अब, और देखते हैं इसमें भी फिर क्या होता है। भैया पिच तो निकल गया, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल आप हम लोग को बता ही दिए कि चाहे तो 100 होगा या कितना होगा, बताओ जल्दी से मेरे को। 50 50 50 होगा। अब यहाँ पे पिच भी निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो भैया इसमें भी पी होता है, इसमें भी क्या होता है? पी। फिर से बताओ ये पी कौन सा पॉइंट होगा? कोइंसाइडिंग पॉइंट। कोइंसाइडिंग पॉइंट। वो कहाँ पे मिलेगा भैया? वो मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लाइन तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। तो तुमको सर्कुलर स्केल पे देखना है कितने पे कॉन्साइड करना है, किस पे देखना है तुमको? सर्कुलर स्केल पे देखना है। वो तुम्हारा किसके बीच में लाई करेगा बताओ? अगर 100 डिवीजन है तो बताओ किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेके 200 100 के बीच में। तो बस यहाँ पे p का वैल्यू 0 से 10 के बीच में लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे p का वैल्यू कितना से कितना के बीच में लिमिटेड है, जल्दी बताओ। 0 to 100 या अगर 0 to 100 और अगर यहाँ पे 50 होगा तो बताओ ये किसके बीच में हो जाएगा? 0 to 50 के हो 0 to जाएगा। 50 वेरी गुड। तो अब यहाँ पे तुम लोग देख, लिस्ट काउंट आप निकाल लिए, पी आप कॉन्साइडिंग पॉइंट देखोगे वहां पे कितने पे कॉन्साइड कर रहा है, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो एकदम सिंपल सा चीज है भैया, तो देख के निकालना हम लोग को, हाँ एक ही बात है। और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है फिर? टोटल स्केल रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? टोटल वही चीज है भैया, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। भैया इसमें मेन स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे? मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे देखना है तुमको, मेन स्केल को देखना, ठीक है। मेन स्केल में देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, उसी से तुम्हारा पता चल जाएगा कि कितना रीडिंग है। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट ये वाला जो दिखा रहा है, उसमें तुमको दिख रहा होगा 5.3 दिखा रहा है, दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ, तो वो मेन स्केल रीडिंग हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग हो गया, बस सीधा सा चीज है। और यहाँ पे ये वाला जो तुमको रेड कलर कर रहे हैं, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, तो वहां पे उसका अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। अभी पहले देख ले, ये हो गया। अब इसमें भी भैया जीरो एरर होता है, इसमें भी क्या होता है तुम्हारा? जीरो एरर होता है। तो इसमें भी हम लोग को जीरो एरर निकालने के लिए वही सेम चीज करना पड़ेगा, माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो अब इसमें जीरो एरर जो होता है वो ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे पहला चीज इसमें तुमको ये देखना है, रीडिंग लेने से पहले ध्यान दो, इसका मेन स्केल का रीडिंग का जीरो और इसका जीरो सेम जगह पे आना चाहिए। समझ में आया तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ, तो इस दोनों का जीरो एक ही लाइन पे क्या होना चाहिए? अलाइन होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा भैया, अगर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। तो वही चीज तुमको बताएंगे थोड़ी देर में, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग भैया आवाज नहीं आ रहा है। चल देख,
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये इतना सारा चीज जो बताया वो तो मैथमेटिक्स था, इसका थ्योरी पोर्शन में भैया क्या क्या पढ़ना है, तो चलो अब हम तुमको बताते हैं एक एक करके सारा चीज, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे फिर हम लोग इसके बाद। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा क्या, स्क्रू गॉज। क्या होता है भैया स्क्रू गॉज? अ स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो स्क्रू को क्या करते हैं भैया, जब वो घुमाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंदर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट के जाने लग जाता है। इट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। क्या क्या काम में आता है, डायमीटर ऑफ वायर नापने में आता है, थिकनेस ऑफ पेपर में आता है। तो देखो ये लोग कितना पतला पतला ऑब्जेक्ट होता है जो कि जिसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से भी क्या आता है, कम आता है। तो इसीलिए क्योंकि ये थर्ड डेसिमल प्लेस तक निकाल सकता है सही सही, इसीलिए हम लोग इसको लेते हैं। अब एक और याद करो, एक माइक्रोमीटर कितना होता है बताओ, याद है तुम लोग को? 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, 6 नहीं। एक माइक्रोमीटर कितना होता है, -3 मीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो वही चीज बताया यहाँ पे, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन सब कुछ भी नहीं पढ़ना, हम साफ बता रहे, ठीक है। तुमको कोई नहीं पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ने का काम ही नहीं है। अब यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। लिखता है यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्या लिखता है, द लीनियर डिस्टेंस विच द स्क्रू मूव्स, द लीनियर डिस्टेंस विच द स्क्रू मूव्स इन वन राउंड। जब इसको हम ऐसे करके घुमाए, फिर देखो सब बच्चा, इसको ऐसे करके हम ऐसे करके घुमाए तो भैया ये कुछ डिस्टेंस आगे गया। ये जो डिस्टेंस आगे गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड। और ये जो है, ये क्या चीज के बीच का डिस्टेंस, एक नया बात आया, दो थ्रेड। भैया थ्रेड इतना देर से किसको भी रस्सी को नहीं, तुम ऐसे करके देख, ऐसे करके जो ये नेल्स होता है, नेल में ऐसे 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 करके ये क्या होता है, गोल गोल घुमा रहता है। तो इन दोनों गोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, पिच बुला रहे हैं। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे कि ये जो तुमको अभी गोल सा दिख रहा था, यहाँ पे देख, ठीक है, इसमें तुम ऐसे ऐसे सोचो कि ऐसे ऐसे क्या है, यहाँ पे थ्रेड्स बना हुआ है, ऐसे ऐसे क्या बना हुआ है, कांटी में जैसा रहता है ना, स्क्रू में कांटी तो अलग चीज होता है, स्क्रू में जैसा रहता है वैसा इसमें भी थ्रेड है। तो इन दोनों थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा बताओ, वही कहलाएगा पिच, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, पिच। या नहीं तो तुमको और इजी तरीका बताए कि एक रोटेशन घुमाने पे वो कितना आगे बढ़ा, कितना लीनियर मतलब कितना सीधा आगे बढ़ा, वही उसका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। टेंशन नहीं ले, क्वेश्चन आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो खाली सुन लो नाम हम जो बता रहे हैं। द पिच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये चीज हम तुम लोग को करके भी दिखाए थे, एक रोटेशन से वो जितना गोल घूमता है, ठीक है, जितना लीनियर मूवमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये लीनियर है, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में अलोंग इट्स एक्सिस ऑन द सेम स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। एक बार, बस एक बार घुमाना है, एक बार घुमाने से भैया जितना आगे बढ़ेगा वही, मतलब मान लेते हैं मार्कर में हम ऐसे करके दाग कर देते, वो घुमा के वहां पहुंचने में जितना यहाँ पे रोटेशन हुआ, वो एक रोटेशन हुआ पूरा, वो जितना आगे हुआ वही उसका क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। तो बता रहा है कि जनरली पिच जो होता है वो कितना बता रहा है, 1 मिलीमीटर होता है या 0.5 मिलीमीटर होता है। तो जैसे हम तुमको बताए अंतर आता है 50 डिवीजन और 100 डिवीजन का, उस हिसाब से यहाँ पे होता है, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो पिच का डेफिनेशन याद करना है लिस्ट काउंट की तरह, वही चीज यहाँ पे बताए। अब चलो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, नॉर्मली देख लो, सर्कुलर स्केल में यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मली कितना डिवीजन होता है, 100 या 10 इक्वल डिवीजन। क्लियर हो गया तुम लोग को भी? हाँ भैया। हाँ, तो ये याद वाद नहीं करना है तुम, अब यहाँ पे ये चीज याद करो, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द एक्सिस बाय रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय 1 डिवीजन। तो इससे अच्छा हम तुमको यही चीज बताए, लीस्ट काउंट को क्या याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, तुम लोग लिख लो, लीस्ट काउंट यही बुक में ही लिख लिया कर ताकि बनाए तो याद रहे। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, याद यही कर लो। लीस्ट काउंट क्या बताए थे भैया, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे भैया कुछ पढ़ना है क्या, नहीं, एकदम भी नहीं पढ़ना है, किसी को भी कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, एकदम साफ साफ बोल रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ तो डिस्क्रिप्शन पे, कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, खाली यहाँ पे इसका नाम देखना है तो नाम देख सकते हो, लेकिन इसका भी कोई काम नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, जीरो एरर आता है, जीरो एरर के बारे में बताएंगे। तो चलो देखो यहाँ पे जीरो एरर इन स्क्रू गॉज क्या है, तो वही चीज बताए यहाँ पे, ऑन ब्रिंगिंग द फ्लैट एंड बी ऑफ द स्क्रू इन कांटेक्ट विद स्टड ए। भैया स्टड यहाँ पे कौन है, तो देख यहाँ पे स्टड कौन किसको बता रहा है,
यहाँ पे देख, स्टड ये जो है मतलब भैया? वही दिखा रहे, ये वाला जो पार्ट है ना उसको स्टड बुलाते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्टड है जो तुम लोग सोच रहा है वो वाला स्टड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो तुम लोग बने रहो। यहाँ पे जो है ये स्टड, ये जब घुमाएंगे तो ये से सट जाएगा। तो जब ये यूज में नहीं है तो तुमको पहला काम तो क्या करना है, पूरा उसको सटा देना है। जब रीडिंग लेने से पहले तुम अपना जीरो एरर है कि नहीं, मशीन तुम्हारा खराब है कि नहीं, वो चेक करते हो। तो वही चेक किया जा रहा है, तो इसको पूरा स्क्रू को क्या करो, सटा दो। समझ में आ गया सबको? जिससे ये सटा है उसको क्या बुला रहे, जल्दी बता। स्टड। 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 पहला काम यही करेंगे। तो देखो क्या बोलता है यहाँ पे, स्टड। on bringing the flat end B on the screw in contact with stud A if the zero marker of circular scale coincide with the baseline of main scale। देख लो, अगर यहाँ पे बेस लाइन भी है, कौन सा बेस लाइन भी देख लो, वहां मेन स्केल रीडिंग में जो तुमको लाइन दिख रहा था उसी को बेस लाइन बुलाते हैं। देख लो सब बच्चा, मेन स्केल में यहाँ पे जो लाइन दिख रहा था, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बुलाते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन किनसे कॉन्साइड करेगा, सर्कुलर स्केल के जीरो से, ठीक है। सर्कुलर स्केल के क्या चीज से कॉन्साइड करेगा, जीरो से। अगर ये दोनों कॉन्साइड कर गया तो मतलब उसमें एरर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है। नहीं है, वेरी Zero गुड। error। ठीक है, अगर कॉन्साइड कर गया, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते तुम लोग के लिए, ठीक है, सिंपल सा ऐसे करके। यहाँ पे क्या है भैया, ये बेस लाइन है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बेस लाइन, और ये जो है तुम्हारा क्या है, स्क्रू गॉज है, मतलब सर्कुलर स्केल है। तो अगर इसका जीरो इसके बेस लाइन से कॉन्साइड कर गया, मतलब एकदम सीधा सीधा आ गया, तो क्या इसमें जीरो एरर है? नहीं है। नो जीरो नहीं है। एरर। लेकिन दो चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है, दो चीज बताओ। चाहे तो भैया एक बार जीरो ऊपर चला गया, या एक बार जीरो, जल्दी बोल, नीचे आ गया। नीचे आ गया। नीचे चला गया। तो पॉजिटिव जीरो एरर देखो क्या बोलता है, अगर जीरो तुम्हारा नीचे चला जाता है तो बताओ ये कौन सा एरर कहलाएगा? नेगेटिव। निगेटिव। अरे पॉजिटिव। जीरो नीचे बोल रहे पॉजिटिव, तो फिर बोलता है नेगेटिव। जीरो अगर बेस लाइन के नीचे पॉजिटिव। चला गया, ठीक है, द जीरो एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बताओ, नेगेटिव। तो नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ बस यही चीज है। देखो इसका डायग्राम भी दिखा देते तुम लोग को, अपने बुक में डायग्राम में मार्क कर लेना, ठीक है। देख यहाँ 95 और जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीजें, ये क्या हो जाएगा बता, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बस इतना सही चीज तुमको पढ़ना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब जैसे एक बात बता रहे हैं तुम लोग को, वहां पे भी क्या कर रहे थे कि 10 में माइनस कर, जब नेगेटिव एरर होता था तो हम लोग वर्नियर स्केल में 10 से माइनस करते थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 होता था, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर स्केल में देखो किससे माइनस करना पड़ेगा तुम लोग को, 100 में कॉन्साइडिंग पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं रहता है, बस अगर हम बता रहे हैं कि अगर तुमको जीरो एरर निकालना रहेगा और वो नेगेटिव जीरो एरर है, फर्स्ट यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100। उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 100 से। लेकिन वहां पे तुमको क्वेश्चन भैया देगा, 50 से नहीं कर सकते? अरे तुम देखो यहाँ पे जब 95 डिवीजन दिया है तो तुम 50 क्यों ले रहे हो, 100 लोगे ना, बोले थे ना 9। ये डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ पे 100 डिवीजन है तो 100 से माइनस करना, अगर यहाँ तुम्हारा 50 डिवीजन है तो 50 से माइनस करना। समझ में आया? हाँ भैया। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो है 95 कॉन्साइड कर रहा है, 95 जो है कॉन्साइड कर रहा है, ये इसका पी है, ये इसका किया है पी। किससे कॉन्साइड कर रहा है, बेस लाइन से। तो वही चीज बताए थे, तो जो पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पी बुलाते हैं। तो इस चीज को भी तुम लोग को ध्यान रखना है। खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। तो नोट्स के लिए तुमको हम एक बना के दे रहे हैं, तो अपना तुम लोग भी नोट कर लेना, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे अब हम तुमको सबसे पहला हेडिंग लगा देते स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में तुम लोग देखा स्क्रू गॉज को अच्छे से, ठीक है, नाम वाम भी तुम लोग देख लिया। सबसे पहले जनरली इसका लिस्ट काउंट जो आता है वो कितना आता है, डेसिमल के 3 प्लेस तक आता है, तो 0.01 क्या आ गया, सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में कितना था, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में था। भैया लिस्ट काउंट निकालने के लिए तरीका क्या होता है, उसका तरीका अलग है इस बार। इसका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है भैया। फिर क्या करना रहता है, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, P इंटू लिस्ट काउंट।
फिर निकालना दिया रहता है मेन स्केल रीडिंग, तुमको डायरेक्ट दिया रहेगा, फिर तुमको टोटल स्केल रीडिंग निकालना है। तो क्या हो जाता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अगर जीरो एरर है तो माइनस क्या हो जाएगा, जीरो एरर विथ साइन, विथ क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा हाँ, यहाँ पे सॉरी सर्कुलर होगा ना, वर्नियर लिख दिया हम, ये CSR होगा, ये क्या हो जाएगा, CSR। तो तुमको ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भैया CSR, देखो ध्यान दिया बच्चा। अब यहाँ पे तुमको जो डायग्राम में दिया रहेगा वो तुमको सिर्फ क्या देता है, बेस लाइन या मेन स्केल ऐसे करके बना देगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है बेस लाइन है, जो कि मेन स्केल रीडिंग तुमको देखा है, ये जो है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर यहाँ 0 है और यहाँ पे तुम्हारा 95 है, इसका मतलब बताओ कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 100। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे तुम्हारा 45 है, तो बताओ कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है। समझ में आ गया ये चीज भैया। यहाँ पे जीरो एरर के बारे में आप बताए थे, हाँ तो जीरो एरर के बारे में ये चीज बताए थे। अगर तुम्हारा बताओ नीचे होता है तो उसको हम लोग कौन सा एरर बुलाते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है बताओ, नेगेटिव। अगर जीरो ऊपर चला जाएगा सर्कुलर स्केल का तो भैया वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही आएगा, फिर से फिगर बना के। अब तुम लोग मेरे को देखो, सबसे पहला चीज तुमको मेन स्केल रीडिंग चाहिए। तो तुम लोग देखिए 0 है, ठीक है। 0 के बाद जो आता है ना भैया वो आता है 1, लेकिन बीच में एक एक डिवीजन रहता है, तो उसका मतलब वो क्या है, जल्दी बता। तो मिलीमीटर है, ओके। तो यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो बता मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर आ गया। तो मेन स्केल रीडिंग अपना कितना आ गया बताओ, 2 मिलीमीटर। अब 2 ये मिलीमीटर को हम पॉइंट हमेशा बोले जो हम लोग को सारा रीडिंग को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 हो गया, दैट इज कितना सेंटीमीटर आ गया, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड। अब हम लोग को क्या करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना है। तो भैया सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए P इंटू लीस्ट काउंट होता है। P तो देखो सब बच्चा देख, यहाँ पे ये 55 है, तो 55 के बाद ये वाला पॉइंट कौन सा आने वाला है, 56, ठीक है। अब तक 56, यहाँ पे देख, तो P का वैल्यू जो आ गया वो तो 56 आ गया। अब हमको निकालना है लीस्ट काउंट। तो चलो जरा सा देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट के लिए क्या दिया हुआ है। देख यहाँ पे सब बच्चा, पिच तुमको दे दिया, द पिच ऑफ द स्क्रू इज, बोल 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, तो पिच तुम्हारा लीस्ट काउंट होता है पिच बाई, ठीक है। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, जल्दी बता दो, वर्नियर सर्कुलर, वर्नियर नहीं, यहाँ सर्कुलर स्केल है। तो अब तुम लोग एक बात बताओ, सुन सब बच्चा, अगर 50 पार कर गया है तो उसमें कितना डिवीजन होने वाला है बताओ, 100। ये दिमाग में रखना, अगर 50 पार नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे भैया देखिए 55-60 रीडिंग है, इसका मतलब 100 आने वाला है। पिच तुमको डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं भैया। पिच हमको दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर में है, ये भी ध्यान दे। और तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल आ गया 100। तो भैया एक पॉइंट उड़ा देते तो 0 आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ किसी को, हाँ या ना बोल, कोई बच्चा को दिक्कत हुआ नहीं या भैया। ना बोल हमको, नहीं भैया, सिंपल था। पिच दिया हुआ था, छाप दिए। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भैया 100 था, ठीक है। पॉइंट उड़ाने के बाद 0 आया है, तो ये 0.01 आ गया। अब भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसका वैल्यू, लेकर दिए 0.001 सेंटीमीटर। ये इंटू है, ये इंटू है, तो 0.0 क्या आ जाएगा बता, 56 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो भैया दिस इज आवर सर्कुलर स्केल रीडिंग, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल स्केल रीडिंग। तो अब बस लास्ट स्टेप बचा है, क्या बताओ जल्दी से मेरे को, टोटल स्केल रीडिंग इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग कितना निकाले थे सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 0.0। देख इनटू में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐड में भी नहीं होना चाहिए। जब प्रॉब्लम हो ऐसे करके लिख लिया कर, ठीक है। तो ये देखिए भैया 0 पॉइंट कितना आ गया, 256 आ गया। तो बस सीधा सीधा, ठीक है। तो 0.256 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका रीडिंग आ जाएगा। तो मेन टोटल स्केल रीडिंग जो है वो कितना है, 0.256। देखिए इसका आंसर कहाँ है,
ये रहा। तो देख सकता है सब बच्चा कितना रीडिंग आ गया इसका, 0.256 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज आवर ऑब्जर्व्ड रीडिंग। आया सब बच्चा लोग को समझ में? हाँ भैया। वेरी गुड। अरे तो यही था तुम्हारा क्या, स्क्रू गॉज। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अभी और क्वेश्चन करेंगे, वो भी बताएंगे। तो पहला तो ये हो गया तुम्हारा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है और कुछ भी नहीं होता है। झूठ का बस क्या कर देता है, हाइप कर देता है बच्चा लोग या सीनियर लोग हाइप कर देता है कि देखना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम आराम से बनाओगे, बनेगा। और नहीं बनेगा तो हम लोग वापिस से क्लासेस में बनाएंगे, टेंशन ही नहीं लेना है। अगले क्लास में हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन तुम लोग ट्राई करना पहले, ठीक है? एक लास्ट एरर एक और बता देते। अभी तक हम लोग पढ़े, जीरो एरर अलग अलग पढ़े, वर्नियर का पढ़े और स्क्रू गॉज का पढ़े, और एक पढ़े थे कौन सा एरर सबसे पहला दिन? पैरेलैक्स एरर। वेरी गुड, पैरेलैक्स एरर। तो जीरो एरर जो था वो तुम्हारा दोनों में आ रहा था, ठीक है? जीरो एरर तुम्हारा वर्नियर स्केल में भी आ रहा था और सर्कुलर स्केल में भी आ रहा था। और तीसरा टाइप का जो एरर है वो है तुम्हारा बैकलैश एरर, ठीक है? बैकलैश एरर क्या होता है, चलो देखो, मशीन को बार बार यूज करते हैं तो भैया वियर एंड टियर हो जाता है, ठीक है? तुम लोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जूता। हम लोग स्कूल में भी ऐसे रगड़ के चलते रहते, चप्पल भी रगड़ के घर में चल रहे, तो वो क्या होता है, घस जाता है। तो वही दैट इज ओनली कॉल्ड वियर एंड टियर। तो वो थ्रेड जो होता है, वो थ्रेड भी क्या हो जाता है, घस जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर रीडिंग नहीं आता है। तो वही चीज बता रहा है, समटाइम्स ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड्स of screw, it is observed that on reversing the direction of rotation of thimble, the tip of the screw does not moving on the opposite direction at once, ठीक है? तो इसमें रीडिंग में गलती आता है, और ऐसे ही एरर को हम लोग कौन सा एरर बुलाते हैं, बैकलैश एरर बुलाते हैं। अब तो ये क्वेश्चन एक स्कूल में आया हुआ था कि क्या कर सकते हैं बैकलैश एरर से बचने के लिए, तो ये भी याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। टू अवॉइड द भैया इसका बैकलैश एरर, डिफाइन तो नहीं आएगा ना? वही तो बताए, वियर, बस सिंपल सा है, ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड, ठीक है? जो रीडिंग में ऑब्जर्वेशन में गलती होता है उसी को हम लोग बैकलैश एरर कहते हैं। खत्म हो गया। टू अवॉइड द बैकलैश एरर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट, द स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये आता है, तो तुमको यही चीज लिखना है कि स्क्रू को सिर्फ एक डायरेक्शन घुमाओ। इधर उधर करोगे तो फंस जाएगा भैया। तो उसको सिर्फ क्या करो, सिर्फ एक डायरेक्शन घुमाया करो, तो उसमें कोई भी बैकलैश एरर नहीं आएगा। खत्म हो गया ये टॉपिक, तो इतना तुमको ध्यान रखना है। किसी को कोई दिक्कत है इतना में? नहीं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, यहाँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू तुम्हारा क्या है, सर्कुलर स्केल और तुम्हारा स्क्रू गॉज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पिच पे ही आ रहा है। द सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गॉज इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन। तुम लोग कुछ नहीं बोलना, बस सुनना। यहाँ पे देखिए भैया, जो सर्कुलर स्केल है ना, उसमें 50 डिवीजन है, ठीक है? ले, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम क्या मान लिए, 45। इसका मतलब इसके बीच में 5 डिवीजन होता है, तो यहाँ पे इसमें टोटल डिवीजन कितना आ गया, टोटल डिवीजन आ गया 50 डिवीजन, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। एंड द स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर अहेड इन 2 रिवॉल्यूशन। देख, जब हम इसको एक बार घुमाएं, हम इसको एक बार क्या करें, ऐसे करके एक बार घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार घुमाने में नहीं, हमको 2 बार घुमाने में कितना मूव किया, 1 मिलीमीटर। 2 बार घुमाने पे, ठीक है, 2 रोटेशन करने पे लीनियर डिस्टेंस कितने का बता रहा है, जल्दी बता। 1 मिलीमीटर। तुमको हम बोले थे कितना रोटेशन पे, 2 रोटेशन पे कि 1 रोटेशन पे बोले थे? 2 नहीं, एक। हम तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, पिच का डेफिनेशन क्या बताए थे, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन 1 कंप्लीट रोटेशन बोले थे कि 2 कंप्लीट रोटेशन बोले थे? 1 कंप्लीट रोटेशन। तो भैया यहाँ पे 2 का दिया हुआ, हम लोग कितने का निकाल लिए, 1 का निकाल लिए। तो बताओ यहाँ पे ये जो 1/2 आया, ये क्या आ गया, 0.5 mm पिच। ठीक है? नहीं आया क्या, वो पिच आ गया, वो क्या आया, पिच। अच्छा, 1/2 पूरा वैल्यू बताओ, 1/2 मिलीमीटर आया, दैट इज 0.5 मिलीमीटर, ठीक है? कितना आ गया, 0.5। तो तुम लोग देख हम क्या किए, बहुत सिंपल सा एकदम भैया, 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर घुमा, तो 1 में कितना होगा, 1/2 होगा, कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5 मिलीमीटर। अब भैया हम लोग को हमेशा बोले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर, हाँ एकदम करना है तुम लोग को, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 0.05। वो तो तुम करके 10 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भैया 0.0 क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लीजिए भैया, ये क्या आया, ये क्या आया, जल्दी बताओ मेरे को, पिच। पिच।
वेरी गुड। तो तुम लोग देखो फाइंड इट्स पिच, आंसर देखे तो क्या है इसका, देख लो सब बच्चा, क्या है आंसर इसका? 0.05 आ गया। सब बच्चा को समझ में आया हम क्या किए? हाँ भैया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज है। हमको बोला भैया एक रोटेशन पे रिवॉल्यूशन बुला लो, कितना घूम रहा है यहाँ पे, उसमें एक रोटेशन पे कितना घूम रहा है वही उसका पिच कहलाता है। भैया 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर घुमा तो एक रोटेशन में 1/2 आ गया। 1/2 मिलीमीटर को हमेशा सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 10 करते हैं। पॉइंट उड़ाए तो एक जीरो और आ गया, 0.05 आ गया। अब लिस्ट काउंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमको बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है सर्कुलर स्केल में? 100 लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे? पिच डिवाइडेड Pitch बाय by टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन total सर्कुलर स्केल। X by X। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो तुम लोग एक बात बता, पिच कितना आ रहा है, जल्दी बता सब बच्चा, पिच कितना आ रहा है? 0.05। 0.05 सेंटीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना आया है, दिया हुआ है? 50। 50। देखिए पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे फिर से 100 आएगा, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है। 0.00। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो तुम लोग देख, यहाँ पे हम 2 चीज तुमको सिखाए, एक लिस्ट काउंट निकालना सिखाए, और उससे भी पहले हम तुमको क्या सिखाए, पिच निकालना सिखाए। तो सबको समझ में आया है कि नहीं आया, बोल। 5वां नंबर में द पिच ऑफ द, देख अब तुमको पिच का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सीधे सीधे बता देगा पिच इतना है। तो पिच कितना दिया हुआ, जल्दी बता मेरे को। 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 नहीं, 0. कितना सॉरी सेंटीमीटर? भैया। 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ 1। देख, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर हेड। तो यहाँ पे कितना डिवीजन दिया हुआ सर्कुलर हेड में, जल्दी बता सब बच्चा। 100। इसका काम कहाँ आने वाला है, लिस्ट काउंट में आने वाला है। भैया लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आ गया 0.1 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ गया, 100। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, तो 0.001 ये इतना सेंटीमीटर आ गया। लीजिए भैया आपका लिस्ट काउंट में निकल गया। ठीक है, अब रुको। while measuring the diameter of a wire, अब हम लोग किसका डायमीटर नापने, वायर। तो यहाँ पे फंसा के, ठीक है, कहाँ पे फंसा के हम तुमको दिखा देते हैं कैसा अगर होगा। अगर उसमें तार फंसा रही है ना, तो कैसे फंसा रहे यहाँ पे, ऐसे ही करके तो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करती है। एक लंबा सारा कोई तार होगा पीछे में पड़ा, इसको ऐसे करके पूरा सटा दिए, पूरा का पूरा ऐसे करके क्या कर दिए, सटा दिए। तो पूरा सटा दिए तो इससे इसका क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लोग वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ। भैया तुम लोग मेन काम तो कर ही लिया, अब तुमको रीडिंग निकालना है खाली, ठीक है। तो रीडिंग निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग देखना पड़ेगा पहले, तो क्या बता रहा है। तो चलो देखो क्या लिखता है, द मेन स्केल रीड्स 3 मिलीमीटर। देखो मेन स्केल रीडिंग तुमको कितना दिया हुआ है, 3 mm। 1 3 mm। mm। मतलब फिर से बताना 3 कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर हो गया। तो 0.3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद देखो, और फिर बोलता है कितना पॉइंट कंसाइड कर रहा है, ये बता। 55। 55। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बता। लीस्ट काउंट। नहीं। सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 55। लीस्ट काउंट कितना निकाला तुम लोग, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.055 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पे जीरो एरर है ही नहीं, क्वेश्चन में जीरो एरर है नहीं। एज्यूम द स्क्रू गॉज इज फ्री ऑफ जीरो एरर, यहाँ पे कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो फॉर्मूला से तुम्हारा जीरो एरर बस हट जाएगा। फॉर्मूला क्या था भैया, फॉर्मूला तुम लोग का था टोटल स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, माइनस जीरो एरर भी साइन का काम नहीं। मेन स्केल रीडिंग आ गया तेरा 0.3 सेंटीमीटर और तुम्हारा ये आ गया 0.055 सेंटीमीटर। तो भैया ये आ गया टोटल 0.355 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल रीडिंग। वो डायमीटर जो आ रहा है ना भैया उसका 0.355 सेंटीमीटर आ रहा है। देखे आंसर, देखो तुम लोग सब बच्चे लोग देखो,
ये कितना हाँ आ रहा भैया। है 0.355 सेंटीमीटर। क्या है, कुछ भी नहीं है। तुमको यहाँ पे देख ले, हर में हम यही काम करेंगे, हर में यही काम करेंगे। तुम लोग भी देखना, यहाँ पे तुमको दिया हुआ था पिच, लगा दिए पिच 1 मिलीमीटर डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको बनाना। एंड सॉल्यूशन 5 यहाँ से पिच दिया था, इसको सेंटीमीटर में चेंज किए, फिर फॉर्मूला लगाया लिस्ट काउंट वाला, तो इससे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लिए। फिर हम लोग को क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग, वो भी निकाल लिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमको यहाँ P इंटू लिस्ट काउंट चाहिए था, दोनों हम लोग निकाल लिए ऊपर में, और P हमको दिया हुआ है, तो P का वैल्यू यहाँ पुट किए 55 इंटू किए, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। टोटल स्केल रीडिंग निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। अब चलते हैं डायग्राम वाला क्वेश्चन में। तो चलो देखो डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन का भी हम तुमको बनाते, सॉल्यूशन दिखाते तुम लोग को बना के, तुम लोग देखना। तो सबसे पहला काम तो इससे तुमको जो दिखना चाहिए वो मेन स्केल रीडिंग दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग। सब बच्चा फिर से बताओ, मेन स्केल रीडिंग तुम लोग को क्या दिख रहा है? 2 मिलीमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये एक एक डंडा का वैल्यू 1 मिलीमीटर होता है। तो 0 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 0.2 सेंटीमीटर। ओके, लिख दिया तुम लोग। अब पिच दिया, अब हम लोग चलो ठीक है, हम यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग से स्टार्ट किए, पिच भी दिया हुआ है। पिच कितना दिया हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पिच निकाल लिया लड़का। अब हमको लिस्ट काउंट चाहिए। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए, बताओ जल्दी से। पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हम जिससे पूछेंगे वो बताना। मेरे को बताएगी अनवी। अनवी बता तो बाबू, यहाँ पिच क्या होगा? चलो देखो यहाँ पे सब बच्चा, इसके बाद हम तुमको जो बता रहे हैं यहाँ पे पिच आ गया 1 मिलीमीटर, जो साफ साफ लिखा है द पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बताओ तो कितना है तुम लोग? 100। 100। एकदम सही बोला। कल बताए थे 95 100, 0 है तो इसका 100 हो गया, नीचे भी 100 हो गया, तो ये कितना आया 0.01 मिलीमीटर। इसी को सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो एक जीरो बस बढ़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। भैया आधा क्वेश्चन बन गया। ले देख यहाँ पे आंसर आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 2 मार्क्स यहाँ तक तुमको मिलेगा। 1 मार्क्स इज फॉर यहाँ पे कैलकुलेटिंग पिच, ठीक है, और 1 मार्क्स इज फॉर कैलकुलेटिंग लिस्ट काउंट। अब यहाँ पे आता है टोटल रीडिंग रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। अब हमको टोटल रीडिंग निकालना है। तो टोटल रीडिंग जो है वो क्या होगा, सब बच्चा लोग देख। टोटल रीडिंग जो होगा TSR इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR। MSR सबसे पहला चीज हम निकाले थे, कितना निकाले थे बता? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। CSR बता कितना है? CSR भैया निकालना है। CSR तो अभी तक 0.097। निकाले नहीं है भैया, तो बहुत बढ़िया जयंत पढ़ा है लगता है, या समझ लिया था कल। CSR हो जाएगा P इंटू लिस्ट काउंट। तो P अब हम लोग ढूंढते हैं। सब बच्चा ध्यान दे, फोकस कर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे पंगा आ रहा है P कैसे निकाले, तो वही चीज तो तेरे लोग को सिखा रहे हैं। P निकालना कैसे है, सब बच्चा देखो। हम लोग P किस पे बोले थे, सर्कुलर स्केल पे देखेंगे। साफ साफ इसमें तो और अच्छा होता है, वर्नियर स्केल से ज्यादा इजी होता है, साफ साफ दिखता है। बता तो कितना पे कौन साइड करता हुआ दिख रहा है? 97। हाँ, सब बच्चा को दिख गया भैया 95, 96, 97 पे कौन साइड कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। P कितना वैल्यू आ गया, 97 आ गया। और लिस्ट काउंट जो है वो कितना आ जाएगा 0.001, तो कितना आ जाएगा 0.097। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो 0.097 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.297 सेंटीमीटर। ले, ये रहा तेरा आंसर। आगे अपना आंसर मैच करके बुक से बोला या ना? हाँ भैया। ठीक है, तो यही चीज तो तुमको सिखा रहे। 2 तरह का क्वेश्चन पढ़ाए, एक डायग्राम वाला बताए और एक स्टेटमेंट वाला बताए, और तीसरा चीज तुमको बताए पिच निकालने वाला। ठीक है, तो तुमको वही बता रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग को भी स्कूल में यही क्वेश्चन देगा। एक आता है स्टेटमेंट वाला और एक आ जाता है तुम्हारा स्क्रू गॉज से डायग्राम वाला। तो यही चीज बता रहे, तो कर ले इसको अच्छे से। चल और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन। यहाँ पे देख सब बच्चा, सबसे पहला चीज हमको तो डायग्राम से मेन स्केल रीडिंग ही दिखता है। क्या दिखता है, मेन स्केल। तो भैया ये मिलीमीटर में तो बताओ ये कितना आ गया, 1 2 4 3 मिलीमीटर। और 4। कितना मिलीमीटर,
मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है बता जल्दी से। 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर आया। अब भैया यहाँ पे देखिए फिर से ये जो सर्कुलर स्केल है ये 0 है, ये 40 है, इसका मतलब इसमें कितना डिवीजन है टोटल? 50। 50 डिवीजन है, इसका मतलब 100 वाला नहीं है। पिच क्या दिया हुआ है, चलो पहले देखो। द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। अब यहाँ पे देखो पिच दिया नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, बोला एक डिवीजन मेन स्केल में जाता है भैया आगे जब इसको एक पूरा रोटेट कराते हैं। तो मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 1 mm। 1 mm। 1 mm, वेरी गुड, 1 mm है। तो भैया पिच जो आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रोटेशन पे कितना घूम रहा है? 1 मिलीमीटर घूम रहा है, तो यही पिच हो गया। यही क्या हो गया? पिच हो गया। बोले थे एक पिच। रोटेशन में जितना घूमेगा वही पिच होता है, तो पिच कितना आ गया? 1 मिलीमीटर, जो कि कितना सेंटीमीटर के बराबर है, जल्दी बता। 0.1 सेंटीमीटर। 0.01 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लीस्ट काउंट निकालना है भैया। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 0.02 ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ पे देख भैया, यहाँ पे अब आगे क्या करे, पिच निकल गया अपना 1 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। भैया पिच निकल गया 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल का 50। रुक जा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में पंगा हो रहा है, कुछ मत करो, सिंपल सा बात यहाँ पे हम तुमको सिखा रहे, सीख ले। जब भैया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, इससे अच्छा इसमें भी इंटू 2 कर दो, इसमें भी इंटू 2 कर दो, नीचे ऊपर दोनों कर दो। इससे क्या हुआ भैया, आप क्या किए, ऐसा क्यों किए? इससे ये फायदा हो गया कि 100 हो गया और ऊपर 2 मिलीमीटर हो गया, ये तो अभी कुछ नहीं वही है। इससे ये फायदा होगा कि तुम तुरंत यहाँ पे क्या कर सकता है, डेसिमल पुट कर सकता है। तो देखिए 0.02 क्या आ गया, मिलीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.002 ये मिलीमीटर से किसमें चेंज कर दिए बता? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। हम कुछ नहीं करते, देख 0.02 है, डिवाइड बाई 10 कर देते। तो भैया यहाँ पे देखिए पॉइंट पढ़ाएंगे तो फिर से नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब फिर से हम क्या कर देते, ये सेंटीमीटर बन जाती 0.002 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पे, बस यही चीज और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या आ गया बताओ, सर्कुलर स्केल आ गया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या आ गया, सॉरी ये आ गया तुम्हारा क्या, लीस्ट काउंट। ये तुम्हारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकाल, पिच हो गया, पिच हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। देखे तो दोनों का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर पिच आ रहा था, हाँ ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर में निकाले, क्या दिक्कत है? ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, सेंटीमीटर में ही रखना है, फिर बोल रहे। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कितना आया, लिस्ट काउंट यहाँ पे देखो, ये पड़ा हुआ है तुम्हारा लिस्ट काउंट 0.02। देख लो यहाँ पे वो मिलीमीटर में दे रहा है, मिलीमीटर में भी पड़ा हुआ है, भाई आपको जैसा अच्छा लगे आप रखो, ठीक है। तुमको सेंटीमीटर। अब है डायमीटर ऑफ दी वायर, तो डायमीटर निकालते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग निकल चुका है भैया हम लोग का, मेन स्केल रीडिंग ऊपर देख पड़ा हुआ है। तो टोटल स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना आया था अपना, 4 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर। और तुम्हारा लिस्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आया भैया, वो तो निकाले ही, वो तो निकाले ही। 0.08 चलो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल, P इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट तो 0.02 हो ही रखा है, ठीक है, 0.02। और P देखे तो कौन साइड किस पॉइंट पे कर रहा है, देख के बताओ मेरे को सब अच्छा। 47 कितने पे, 47। अब तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे तुम लोग देखो, तुम लोग को दिख रहा होगा ये 40 है, ये एक बड़ा डंडा इसका बना रहा है। P का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है बताओ जल्दी से, 47 आ जा रहा है। अब एक बात बता, 47 इंटू कितना करेंगे, 0.002 करेंगे, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया आपका 0.094। बोल आएगा इतना, इतना क्या सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा इंटू करने पे। अब हम लोग को भैया बस इसमें जोड़ देना 0.094। अब यहाँ पे देख 0.494 ये जो आ गया ये सेंटीमीटर में आ गया।
तो हम लोग का जो आंसर है वो कितना आ गया 0.494 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कितना आएगा? मिलीमीटर में भैया एक जीरो को इधर आगे बढ़ा दीजिए, 4.94 यहाँ पे मिलीमीटर। इधर शिफ्ट कर जाएगा जीरो, 4.94 मिलीमीटर आ जाएगा। तुमको नहीं करना है, हम बार बार बोल रहे सेंटीमीटर में ही रखो, सेंटीमीटर में ही अपना ये आंसर आ गया। समझ में आया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। The screw gauge has 50 division on its circular scale. तो यहाँ पे हमको सर्कुलर स्केल का डिवीजन बता दिया है। Moves 1 millimeter on turning by 2 rotation. हमको एक रोटेशन का जाना भैया, 2 रोटेशन पे 1 मिलीमीटर घुमा, एक रोटेशन पे कितना घूमेगा? 1/2 मिलीमीटर। तो 1/2 मतलब हाफ या 0.5 मिलीमीटर, जो कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 0.05 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? पिच। सीधा सा चीज हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है? अब यहाँ पे देखो लिखता है when the flat end of the screw is in contact with the stud, the zero of circular scale lies below the baseline. इसका मतलब यहाँ पे जीरो एरर है। बोल रहा है कि जीरो बेस लाइन के नीचे है, इसका मतलब कौन सा जीरो एरर है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव जीरो। पॉजिटिव जीरो एरर, वेरी गुड। तो यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव जीरो एरर है। अब यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द लाइन विद द बेस लाइन। और कौन सा तो ध्यान से पहले समझ, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है जीरो एरर। कौन सा एरर है पहले ये देखो, तो नीचे साइड है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का क्या तरीका था? पी इंटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का क्या तरीका था? P इंटू लीस्ट काउंट। या मेरे को सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए बताए, हाँ, लेकिन यहाँ पे पहले तुमको सर्कुलर स्केल रीडिंग के पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? एरर निकालना पड़ेगा। तो पिच तो देखिए भैया हम लोग का आंसर आ चुका है 0.5 मिलीमीटर। आपको जो बुलाना बुलाइए, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में जो बुलाना बुलाइए, ठीक है। तो यहाँ 0.5 मिलीमीटर आया है, 0.05 सेंटीमीटर। तो मेरा पिच तो आ गया। अब हमको लिस्ट काउंट आ गया। अब लिस्ट काउंट नहीं, सॉरी, लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सब बच्चा मेरे को बता दे सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है? 50 डिवीजन है। तो भैया देखिए इससे इजी क्या रहेगा, यहाँ पे हम ऐसे करके, यहाँ पे देख, ये मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, ये अभी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में पॉइंट उड़ाए तो नीचे 10 आ जाएगा भैया, 5 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 1/100 आ गया। 1/100 मतलब कितना हो जाएगा बता? 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ बता? 0.01 सेंटीमीटर। यही तो पढ़े कि स्क्रू गॉज में 3 डेसिमल प्लेस तक बताता है, तब देखो 3 डेसिमल तक पहुंच गए। तो यहाँ पे देख सकता है 0.01 मिलीमीटर बुलाओ या 0.001 सेंटीमीटर बुलाओ। लास्ट चीज है जीरो एरर। यहाँ पे देख रीडिंग निकालने नहीं बोला, क्या निकालने बोला है? जीरो एरर। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो अभी हम फिर से लिख के दे रहे हैं तुम लोग को। जीरो एरर जो होता है 2 तरह का होता है, ठीक है। स्क्रू गॉज में जीरो एरर 2 होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। भैया अगर बेस लाइन के नीचे चला जाएगा आपका जीरो, ठीक है, ये जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाता है आपका? पॉजिटिव। कैसे निकालेंगे यहाँ पे एरर? तो P इंटू लिस्ट काउंट करके ही निकालेंगे। क्या करेंगे? P इंटू लिस्ट काउंट। अगर भैया ऊपर चला जाता है तो क्या करेंगे? अगर जीरो ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे 100 माइनस P करना पड़ता है इंटू लिस्ट काउंट। और यहाँ पे साइन क्या आएगा? जल्दी बता। पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव के लिए हमको क्या, अगर बोलता बेस लाइन से ऊपर चला गया जीरो, तो तुमको 100 में P को, P व्हाट इज P? P इज योर कॉन्साइडिंग पॉइंट। P जो है भैया वो क्या है? P इज आवर कॉन्साइडिंग पॉइंट। P यहाँ पे क्या है? कॉन्साइडिंग पॉइंट है। तो तुम लोग देख सकता है हम लोग जीरो एरर निकालना सीख रहे हैं, क्या चीज का? स्क्रू गॉज का। तो यहाँ पे तुम लोग देखो एक अलग सा क्वेश्चन आया है, हम तुमको बताए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेस लाइन के नीचे है, तो दिस इज आवर बेस लाइन, इसको हम लोग बेस लाइन बुलाते हैं। बेस लाइन के नीचे होगा तो बता कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव होगा। तो भैया यहाँ पे आ जाते क्वेश्चन पे वापिस से। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा।
क्वेश्चन में यहाँ पे तुम लोग देखो, बोलता है यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हेन द फ्लैट एंड ऑफ द स्क्रू इज इन कांटेक्ट विद द स्टड एंड द जीरो सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो ये फोर्थ डिवीजन क्या है मेरा? कॉन्साइड पॉइंट इज इन लाइन विद बेस लाइन। ये जो है तुम्हारा क्या बोल रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉन्साइड। अगर हम इसका डायग्राम तुमको बना के दिखाए तो इसका डायग्राम ऐसे करके कुछ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भैया, ये बेसलाइन हो गया, ठीक है, और ये 0 है, ये 0 1 2 3 और ये क्या है? 4 है। तो ये कॉन्साइड कर रहा है। तो अब हमको जीरो एरर निकालना है ना, ले जीरो एरर निकाल देते तुरंत। क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू लिस्ट काउंट ही हो जाता है। तो P कितना आया? 4 आया। लिस्ट काउंट कितना निकाले थे हम लोग? 0.001 सेंटीमीटर। 0.001। तो 0.001 अगर है तो 0.00 क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। प्लस 0.004 ठीक है, तो सेंटीमीटर। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर में ये और पॉजिटिव क्यों लगा रहा है यहाँ पे? क्योंकि कौन सा एरर है बताओ? पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है हम लोग को? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देना, ठीक है। तो 0.04 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ही निकालना था, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ता, तो 0.04 मिलीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो हम तुमको बार बार बोल रहे हैं मत दिमाग लगाओ मिलीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में ही रखना। तो ये बताए हैं आज, देखो, ठीक है। तो ये जितना बताए हैं तुम लोग को वापिस एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब तुमको और अच्छे से